हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक एंड वेलकम टू फर्स्ट अटेम्प्टर्स। फर्स्ट अटेम्प्टर्स में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों से लोगों का मैसेज आ रहा था, रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैं कुछ प्रैक्टिस सेट रेगुलर बेसिस में स्टार्ट करूं नागपुरी के लिए। तो इसी के लिए इस सीरीज़ को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। डेली 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जैसा भी रहेगा, 15-20 क्वेश्चन के राउंड में प्रैक्टिस कराऊंगा। क्वेश्चन का लेवल देखिए देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मैं अप करके ले रहा हूँ, ताकि मेरा मानना है, मैं सोच रहा हूँ, मैं शुरू से जैसे बोल रहा हूँ कि इस बार का क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा चेंज होगा। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन देख के डरे ना, इसमें इससे आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होने वाला। एक लेवल ऊपर चल के एक स्टेप आगे बढ़ के रहें, ताकि किस तरह का चेंजेस आ जाए तो आप एग्ज़ाम हॉल में आप नर्वस ना हो सके। ठीक है, इसलिए आप पहले से प्रिपेयर कर लें और इस तरह का प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन को, तो उससे आपको बेनिफिट ही होने वाला है, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आज डे वन है। डे वन में देखते हैं आज कौन कौन सा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी कौन रूपक में प्रस्तोता तथा कलाकार का रूप में भाग ले रहे हैं। ठीक है, देखिए ये आपका सिलेबस का पार्ट तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस तरह क्वेश्चन मैं क्यों डाला, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखे होंगे कि इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है कि कोई पर्टिकुलर साहित्यकार का गांव किस जिला में था, है ना। इस तरह की अंदरूनी बातें लिखी हुई हैं। तो इस तरह से इस ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। श्रवण कुमार गोस्वामी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे नागपुरी भाषा साहित्य में, नागपुरी जगत में। तो उनकी जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट था योगदान के रूप में देखा जाए, तो इसमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था इसमें, तो श्रवण कुमार गोस्वामी कौन रूपक में प्रस्तोता था कलाकार के रूप में भाग ले रहे हैं, ये था तेतर के छाए। ये 1958 में, 19 जुलाई 1958 से लेकर दिसंबर 1958 तक, है ना। इस बीच में आकाशवाणी रांची है ना, आकाशवाणी आकाशवाणी रांची, इसमें मतलब कि धारावाहिक को प्रस्तुत किया गया था। इसमें प्रस्तुता भी थे, कलाकार भी थे। और ये बेसिकली जो आकाशवाणी के उस वक्त में जो कार्यकारी अधिकारी थे, कार्यकारी अधिकारी श्री सत्य प्रकाश प्रकाश नारायण किरण, इन्हीं के रिक्वेस्ट में इन्होंने तेतर के छाए लिखा था धारावाहिक को, जो आकाशवाणी रांची में प्रस्तुत किया गया। कौन? श्रवण कुमार गोस्वामी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कौन साहित्यकार सदान शब्द के निषाद से उत्पन्न मानत रहे? देखिए, ये जो था ना, इसमें थे पीटर शांति नौरंगी। इन्होंने कहा था कि सदान का शब्द जो है निषाद से उत्पन्न होता है। निषाद क्या होता है? आप रामायण महाभारत के समय में देखिएगा, तो अरण्य खंड में, अरण्य खंड जो था ना, उस वक्त में दो तरह की जातियां रहती थी। एक थी किरात होती थी, इसी से किराता अर्जुनियम बना था। ठीक है, और एक था निषाद। तो आर्य लोग जो थे ना, आर्य लोग आदिवासियों को क्या कहते थे? निषाद। ठीक है, आर्य को निषाद को, फिर वही आदिवासी लोग आर्य को क्या करने लगे? इसी का उल्टा साध। ठीक है, और यही साध, अब देखिए नागपुरी में जैसे ये स का तो यूज होता है नहीं, इस स का यूज होता है। यही साध बन गया साध, इसी से बन गया सादरी, इसी से बन गया सदान। ठीक है, तो ये पीटर शांति नौरंगी ने ऐसा बोला था। ठीक है, इस इस तरह से इसका जन्म हुआ था। निषाद किस तरह सदान, निषाद शब्द से सदान का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, नागपुरी व्याकरण के संबंध में कौन कथन सही है कि? ठीक है, देखिए अगर आप डिटेल में पढ़े होंगे, ऐसा घबराने की बात नहीं है, आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। पहला स्टेटमेंट है, री का प्रयोग कखनो कखनो अर्थ बताए के लिए करल जाएगा। सेकेंड है, री का स्थान में कखनो कखनो अर्थ लखे भी होएला। क्रिया रूपे में युक्त एक और उच्चारण आय लखे होएला। डी में ए बी सी तीनों सही। देखो, इस री का प्रयोग, यहाँ देखो कखनो कखनो वर्ड दिया हुआ, इस री का प्रयोग तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता है। नागपुर में क्या होता, नागपुरी भाषा में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, अगला है, री का स्थान में कखनो कखनो अर्थ लखे होएला। देखो, री जो होता है ना, ये होता है तुम्हारा इसमें, इस री में होता है, जैसे ऋतु, ऋतु तो उसको क्या रखते हैं? ऋतु। ठीक है, या फिर ये भी लिखा रहता ई र, ये भी लिखा रहता तो ये सही हो जाता। ठीक है, इन दोनों रूपों में इसको री का प्रयोग प्रयोग करते हैं। ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया।
क्रिया रूप में से युक्त ए का उच्चारण अ लखे वाला, देखो ये सही है। एक्चुअली क्रिया रूपों से युक्त, जैसे हम लोग लिखते हैं गेलें, है ना, इसी ए का रूप का प्रयोग ही हम लोग करते हैं गे लें। अगर आप नागपुर एक व्याकरण अच्छे से पढ़े होंगे, उसमें है क्रिया रूपों से युक्त जो ए है उसका उच्चारण अय रूप में होता है। ठीक है, ये समझिए, ये कभी भी ने ए का उच्चारण सिर्फ अई नहीं होता है, ये हमेशा कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अय भी होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, गेला, जिसे उसी तरह ओ औ का उच्चारण सिर्फ औ नहीं होता, औ नहीं होता है, इसका उच्चारण औ भी होता है। इसी से बनता है, इससे सौ, सौ से बनता है क्या, सौ, है ना, यही सौ। ठीक है, नौ से बनता है, नौ से नौ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छोटकी बहुरिया कथा के मुताबिक छोटकी कर बेटा का संबंध हेठे देवल में केकर केकर से है। छोटकी का जो बेटा था उसका संबंध किससे किससे है? सोना चांदी, दयालु हृदय, सोन बैरसा। देखियो, सोन बैरसा तो था, कहीं इसका बेटा का नाम ही था सोन बैरसा, ये तीन तो होगा। सोना चांदी वो मुंह से उगलता था, थूक के रूप में थूकता था तो सोना चांदी निकलता था, ये होगा। अब देखो इसमें कंफ्यूजन, बहुत लोग सोचे कि दयालु हृदय होगा या नहीं होगा, तो बहुत लोग या तो बी ऑप्शन में या तो डी ऑप्शन में कंफ्यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखने के लिए बात है, दयालु हृदय कैसे था। जब लास्ट में उनको पता चला कि उनके जितने भी जो इनकी जो बड़ी माँ वगैरह है वो मतलब बहुत ही उसकी स्थिति नाजुक है, और उन्हें पता चलता है सोनभद्र साहब का, तो वो अपनी माँ को छोटकी रानी को बोलता है कि उनको बुलाओ, खाने में बुलाओ, इसी यहीं पे रहे। इस तरह का हृदय का वो, इस तरह का वो जिक्र किया गया है कहानी में, तो एक दयालु हृदय का पहचान है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही होगा, तो इसका आंसर होगा डी। कहानी को ही पढ़े तो बहुत अच्छे से पढ़े, आगे आने वाले क्वेश्चन में आप देखिएगा मैं किस तरह कहानी में फंसाऊंगा क्वेश्चन, है ना। पांचवा क्वेश्चन है, छुआ कहलक हो यो मोय उसने कर्म। इकर में यो कर का अर्थ होइला। यो निपात है के, बी माए, सी हाँ, और डी है ए और बी दुयो। देखो, यो के मीन्स होता है माँ, यो माँ के लिए क्या था, हो यो, हाँ माँ, माँ के लिए प्रयोग किया था नागपुरी में। ठीक है, निपात तो होगा नहीं, निपात कौन सा होता है, जैसे ठो हो गया, गो हो गया, तो हो गया, है ना, ये सब सब क्या निपात होता है। निपात क्या होता है, बेसिकली जो वाक्य में बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका कोई इंडिपेंडेंट अर्थ नहीं होता, अर्थ क्या होता है, कोई नहीं होता है, जो वाक्य में बल देने के लिए प्रयोग होता है उसको कहते हैं निपात। ये निपात तो होगा नहीं, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हेठे देवल कथा में कौन नागपुरी गीत का संबंध में सही है क्या। चाहिए डमकच है, डमकच, डमकच राग, ये राग है, डमकच राग कर गीत का निर्धारण बेरा कर अनुसार होएला। अगला है, अग्नई राग कर गीत का संबंध मुख्य रूप से स्थान विशेष होएला। अब देखा डमकच को सोचो, डमकच का क्या होता है, एक हरिया डमकच, एक हरिया, है ना, दोहरी डमकच। इसका निर्धारण क्या सा होता था, समय के हिसाब से, रात्रि में जो स्टार्टिंग होता था मध्य रात्रि तक, फिर मध्य रात्रि से मतलब बढ़िया मतलब कि एक पहर तक, फिर मध्य रात्रि तक चलता था, फिर मध्य रात्रि से भिनसरिया तक चलता था। इस कैटेगरी में बांटा गया है, इस कैटेगरी में बांटा गया, तो ये क्या, निर्धारण बेरा अनुसार होएला, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। अग्नई राग का गीत का संबंध मुख्य रूप से स्थान विशेष होएला। अग्नई मतलब क्या होता है, अंगना, है ना, अंगना, सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री का नृत्य, सुंदर स्त्री का नृत्य। ठीक है, ये कहाँ होता है, अंगना में होता है, घर के आंगन में, आंगन में, इसलिए ये स्थान विशेष हुआ। ये भी स्टेटमेंट सही होगा, इसका मतलब दोनों सही होगा, सी आंसर होगा। ठीक है, देखिए अब देखिए इसी तरह को क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाइज है। अब इससे तो आपको दो क्वेश्चन आपको नॉलेज हुआ ना, आपका एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया, इससे आपको फायदा ही होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट वाइज में तो देख लीजिएगा, ऑब्वियस सी बात होना, आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, पैटर्न चेंज होने का। एक लेवल के एग्जाम है, कंपटीशन काफ़ी टफ है, चेंजेस डेफिनेटली होगा। तो पहले जो ट्रेंड था उस ट्रेंड को ही मतलब कि मत भरोसे में रहिए, एक स्टेप आगे जरूर निकले। ठीक है, इस तरह करिएगा तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है, मैचिंग का है, मिलान करो। माध्यम दिया हुआ था और क्रिया विशेषण का प्रकार, पीटर शांति नौरंगी, योगेंद्र नाथ तिवारी, रूप कर मुताबिक क्रिया विशेषण का कितना प्रकार है। तो पीटर शांति नौरंगी जो थे वो 5 प्रकार दिए थे। ठीक है, कौन कौन सा था, एक था आपका काल, कालवाचक,
रीतिवाचक, है ना। उसके बाद स्थानवाचक, उसके बाद आपको दिशावाचक, दिशावाचक। अगला क्या था? परिमाणवाचक। अगला क्या है? परिमाणवाचक। ये दिए थे, ये पीटर साथी नौरंगी थे 5 प्रकार। जोगेंद्रनाथ जो तिवारी थे, वो इसी दिशा को छोड़ के बाकी 4 का दिए थे। दिशा को ये नहीं माने थे योगेंद्रनाथ, योगेंद्रनाथ नहीं माने थे। रूप के आधार पे शकुंतला मिश्र के बुक में दिया हुआ रूप के आधार पे 3 तरह का था। एक था मूल, एक था यौगिक, और दूसरा क्या? स्थानीय। इसका मतलब है, इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा ये ये, मतलब 1 2 3, ए आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए इसी तरह क्वेश्चन में क्या हो गया आपको, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का नॉलेज हुआ, है ना। तो ये फायदा हुआ। अगर मान लो ट्रेंड हुआ तो प्रैक्टिस पहले से है, नहीं हुआ तो ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिए। देखिए अभी अगला क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है। नागपुरी व्याकरण में अंग, अंग, अंग कर प्रयोग हेंटे देवल में केकर केकर स्थान में होएला। अंग, अंग का प्रयोग किसके किसके लिए होता था? जैसे हो गया अंगा के लिए, है ना, इया के लिए, न के लिए, न के लिए, और म के लिए। इन सबके जगह में किसका प्रयोग होता है? अंगा का। जैसे होता है ना कंचन, कंचन को कैसे लिखते हैं? कंचन। इसी को बदलाव क्या होगा? कंचन। ये अनुस्वार बदल जाएगा, ये आधा इया जो है ये अनुस्वार में बदल जाएगा। ठीक है। इसी तरह हो गया कौन सा? गंगा, गंगा, ये क्या हो जाएगा? गंगा। ठीक है। इस तरह सारा चीज होगा, जिसका आंसर होगा डी, 100 ठीक है। ये सब ध्यान से देखिए, अच्छे डिटेल में पढ़िए व्याकरण को। व्याकरण में बहुत सारा चीज जो शकुंतला मिश्र की जो पतली सी बुक है उसमें बहुत सारा चीज गड़बड़ दिया हुआ है। तो ऑथेंटिक बुक में डिटेल में पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन है घोड़ाक खाना, घोड़ाक खाना लाने जात हूँ। ई वाक्य में घोड़ाक में कौन कारक का प्रयोग करल जाए? ठीक है। अब इसमें इसमें क्या है, जब भी किसी शब्द के साथ कोई भी संज्ञा, कोई शब्द के साथ क का प्रयोग होता है, तो क किसके लिए भी होता है? कर के लिए। इसी को अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे लिखते हैं? घोड़ा कर खाना लाने जात हूँ, घोड़ा कर खाना लाने जात हूँ। तो जब भी कर को जब चीज हम इसमें इस दोनों के साथ संयुक्त करते हैं तो ये बन जाता है क्या? घोड़ाक, है ना। ये होता है। तो ये कौन सा कर किसका संबंध होगा? संबंधवाचक। इसका आंसर होगा बी। अगला है हुमचुआ खाए दे लो, सेले को कोरम्बो होतो। ई वाक्य में कितना रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग करा है? इसमें भी लोग बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे। रीतिवाचक क्या होता है? जो ढंग को बताता है, किसी तरह का कोई ढंग प्रस्तुत हो रहा है, रीति का बोध कराता है। अब देखिए यहाँ डास बहुत लोग हमचुआ तो सोचेगा कि हुमचुआ होगा, लेकिन इसमें मैक्सिमम लोग जो क्या होंगे ना, गड़बड़ करेंगे। मैक्सिमम लोग मारेंगे ए, जबकि इसका आंसर होगा बी। कोकोरोम्बो भी क्या है? रीतिवाचक। तो रीतिवाचक कौन कौन हुआ? एक तो हो गया आपका कोकोरोम्बो, कोकोरोम्बो, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ? हुंचू हुआ। ठीक है, हुंचू हुआ। डिटेल में पढ़िए तो डिटेल में इन सब चीजों को मिलेंगे। इसका आंसर होगा बी, दुइयो, दुइयो। वो तो खेलक चक्कर में खाना तक नहीं खालक। ई वाक्य में कितना निपात का प्रयोग है? इसमें भी लोग बहुत कंफ्यूज करेंगे, इसमें भी लोग मारेंगे ए आंसर, मतलब कि इसका आंसर होगा दुई। कौन कौन सा है? एक दो है, एक तक है। अब इसमें देखो, कभी भी निपात का कोई अर्थ नहीं होता, जैसे हम पहले भी बताए थे, निपात का कोई अर्थ नहीं होता। वो क्या होता है? बल देने के लिए। तब खोज के देखो, ऊ तो खेलक चक्कर में खाना तक नहीं खा ले। इसको अगर तो को हटा दे और तक को हटा दे तो भी सेंटेंस वही होगा, वो खेलक चक्कर में खाना नहीं खा ले। मतलब ये इन दोनों का प्रयोग किया है, बल देने के लिए प्रयोग किया है, कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं ला रहा, है ना। फोकस्ड करने के लिए ये किया था। इसलिए ये दो होगा, तो होगा, और एक तक होगा, तो इसका आंसर होगा दुई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नागपुरी में लागिन परसक कर स्थान में का प्रयोग करो होइला। खातिर, ले, लाए। देखिए इसमें क्या होता है, जब भी संप्रदान कारक, ये है संप्रदान कारक, संप्रदान कारक में होता है लागिन का प्रयोग। ठीक है। पहले क्या होते थे? खातिर भी हम लोग करते थे प्रयोग। तो खातिर, लागिन का प्रयोग खातिर के लिए भी होगा, ले के लिए भी होगा, लाई के लिए भी होगा। जिसे बोले क्या? मोर खातिर, मोर खातिर तोय बाजार, बाजार
जाले, मोर खातिर तुम्हें बाजार जाले। ठीक है, अब इसी तरह मोर लागिन, यही होगा मोर लागिन तुम्हें बाजार जाले, या देश खातिर सैनिक मन, सैनिक मन जान दिले। ठीक है, अब क्या है, मोर ले तोय लुगा लानबे, मोर ले तोय लुगा लानबे, मोर ले तोय लुगा लानबे। ठीक है, बहिन लाइन मोय पुस्तक लान लो, किताब लान लो, है ना। तो ये तीनों होगा, लॉगिन के लिए की जगह में क्या होगा, तीनों का प्रयोग होता है, तो होगा इसका आंसर 12। ठीक है, क्या होगा डी। रेवंत बुकावट अपन किताब ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज में कितना प्रकार का नागपुरी का जिक्र करे। ये बुकावट जो थे ना, ये तीन तरह का, इस बुक में तीन तरह का ग्रामर का बुक किया है, मतलब कि नागपुरी का प्रयोग किए थे। एक था आपका सहरिया नागपुरी, एक था क्या, सहरिया नागपुरी। ठीक है, दूसरा था देहातिया, देहातिया नागपुरी, और तीसरा था आपका गंवारी नागपुरी, गंवारी नागपुरी। देखिए, सहरिया नागपुरी किसको कहते थे, जिसका प्रयोग शहरी क्षेत्रों में होता था, उसके लिए बोले सहरिया नागपुरी, शहरी क्षेत्रों में। बुकावट साहब बोले जिसका प्रयोग शहरी क्षेत्रों में होता है उसको सहरिया नागपुरी बोला गया। देहाती नागपुरी कहा गया, बेसिकली क्या, इसका प्रयोग ना गाँव के जो पुराने जमींदार थे ना, पुराने जमींदार, है ना, जमींदार हो गया, परिवार, इसके लिए प्रयोग करते थे देहातिया। इसी को बुकावट साहब क्या बोले, आदर्श नागपुरी, इसी को बोले थे आदर्श नागपुरी। तो यहाँ क्वेश्चन दूसरा ही बन सकता है कि आदर्श बुकावट साहब के हिसाब से आदर्श नागपुरी कौन सा था, देहतिया नागपुरी था आदर्श नागपुरी। और गंवारी नागपुरी क्या था, ये एक मिश्रित रूप था, जिसमें हिंदू मुसलमान सबको प्रयोग होता था। इसमें बेसिकली क्या था ना, सदानों के लिए प्रयोग करता था। ये अपशब्द रूप में नेगेटिव सेंस में इसको यूज किया था गंवारी नागपुरी को। ठीक है, इन तीन तरह का नागपुरी का प्रयोग किया था कौन, ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी में, बुकावट साहब। अगर इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी का प्रकाशन कब हुआ था, यह हुआ था 1906 में, 1906 में लिखा गया था, लेकिन प्रकाशन हुआ था 1914। एक क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है। ठीक है, इसका आंसर होगा 3, बी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हेठे देवल में एगो जोड़ा दोसर सब समूह करा है, देखते हैं कौन समूह का, अनजान का चिन्हार, नान का मोटा, गरम का सेराल, दरक का गज। देखिएगा ये तीनों ना उल्टा शब्द है, विलोम शब्द। ये क्या है, तीनों विलोम शब्द है, लेकिन ये जो है ना ये समानार्थी शब्द है, समानार्थी शब्द। तो क्या बोल रहा है, एक जोड़ा दोसर समूह किया, तो कौन सा जोड़ा होगा, डी। ये तीनों क्या था, विलोम शब्द है, ये है डी। देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन नाच कर संबंध शिव पूजन से है, मंडा, माठा नृत्य, सोहराय नृत्य, देवल में कोनो नहीं। देखिए कौन सा इसमें हो शिव पूजन से, मंडा नृत्य होता है। ये बेसिकली क्या है, मंडा नृत्य क्या था, मंडा नृत्य, ये बेसिकली क्या है, इसमें शिव पूजन के रूप में, ये भी पुरुष प्रधान नृत्य है। लेकिन महिला लोग क्या करती है ना, इसमें महिला लोग माथे में लोटा लेके रहती, सोहराई करती है, इसको क्या बोलते हैं, टर्म है उसको बोलते हैं, है ना, महिला लोग ना माथे में लोटा लेके जब सोखते हैं, सोखताइन, है ना, सोखताइन, सोखताइन रूप में रहती है। इसमें बेसिकली क्या होता है ना, मंडा में गीत का प्रयोग नहीं किया जाता, ये देखा है, गीत का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। इसमें नृत्य का प्रयोग किया था, वाद्य यंत्र का प्रयोग किया, बाजा का प्रयोग किया था, गीत का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। और इसमें क्या होता है, शिव पूजन का होता है मंडा का। माठा नृत्य क्या होता है, माठा नृत्य पूरी तरह से पुरुष प्रधान है। यह माठा नृत्य को दो रूपों में समझो, ये देखो, एक मिनट, माठा नृत्य को दो रूपों में समझो। माठा नृत्य पूरा बेसिकली क्या है, पुरुष प्रधान, यह है क्या है, पुरुष प्रधान। ठीक है, पुरुष प्रधान। इसका क्या होता है, सदान, सदान देखो, और एक उरांव लोग में ना महिला प्लस पुरुष दोनों लोग इसका यूज करता है माठा नृत्य को। लेकिन सदान में ना सिर्फ ओनली पुरुष, याद रखिएगा, माठा नृत्य में ओनली पुरुष का प्रयोग होता है। ठीक है, इसको कह सकते हैं माठा नृत्य को आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों का नृत्य है। ठीक है, सोहराय नृत्य क्या होता है, ये पशु पूजा से, पशु बेसिकली क्या होता है, दिवाली के दूसरे दिन,
दिवाली के दूसरे दिन में पशु पूजा होता है, इसी को कहते हैं अहिर पूजा भी, अहिर नाच भी कहते हैं इसको भी, इसको अहिर नाच भी कहते हैं सोराय। तो शिव पूजन के लिए कौन था, मंडा नेर। ठीक है, इस तरह डिटेल में पढ़िए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया हो। टेस्ट सीरीज चल रहा है हमारा, टोटल 25 टेस्ट है। इसी तरह का फ्रेम भी दिया हुआ, बिल्कुल हटके पूरे झारखंड में जितना भी आपका चैनल हो, इंस्टीट्यूट है ना, उससे हटके बिल्कुल अलग क्वेश्चन बनाया जाता है। कोई कॉपी पेस्ट नहीं, सिर्फ मेरे द्वारा, मैं खुद बनाता हूँ टेस्ट। ठीक है, इसलिए मेरे टेस्ट को काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, एक बार देखिए टेलीग्राम ग्रुप जो है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दिया हुआ ग्रुप है का लिंक दिया हुआ रहेगा, आप टेलीग्राम में भी देखिए। एक दो टेस्ट मैं डाल दिया हूँ, तो क्वेश्चन का क्वालिटी देखिए। ठीक है, उसके अनुसार अगर आप टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन करिए, है ना। और अगर आपको नागपुरी क्लास लेना है तो नागपुरी क्लासेस चल रही है अभी। अभी ना ग्रामर का पार्ट चल रहा है जो लाइव लाइव भी होगा और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगा। अगर आपको डिटेल में, ऊपर ऊपर का नहीं, खाना पूर्ति नहीं, पूरे डिटेल में, मैं एक बुक से ना ग्रामर नहीं करा रहा हूँ, मैं ऑथेंटिक बुक से ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो शकुंतला मिश्र का जो ग्रामर है उसमें बहुत अधूरा है, बहुत कम है, बहुत सारी गड़बड़ है, ये चीज़ को समझिए। तो उसके भरोसे मत रहिए। कहानी को भी मैं बहुत डिटेल में बताया हूँ। अगर आप देख सकते हैं एक सैंपल के रूप में हमारे जो चैनल में ही कुछ कहानी को मैं डिस्कस किया हूँ, उसका और डिटेल में कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा वो सब मैं बताया हूँ। तो किसी को क्लास लेना हो तो क्लास भी कर सकते हैं, टेस्ट लेना हो टेस्ट भी ले सकते हैं। किसी तरह कोई जानकारी लेना हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे में। चलिए, थैंक यू सो मच।